मैं दुबई में रहती हूँ और मेरी 2001 में शादी हुई थी और मैं अपनी शादी के फ़ौरन बाद दुबई सेटल्ड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने दुबई में ही एक फ़्लैट लिया था जो कि करामा में था और उसका नाम 7000 बिल्डिंग था। और एक्चुअली उसकी हिस्ट्री ये है कि वो जो है गवर्नमेंट फ्लैट्स थे और गवर्नमेंट ने वो 7000 दिरहम्स में मतलब शायद रेंट आउट किया था लोगों को वहाँ के। लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने वो ख़रीद के और फिर ये कि ख़ुद से रेंट पे देना शुरू किया था लोगों को। तो जो हमें जो जिस बंदे ने दिया था वो ख़ुद बंगाली फैमिली से था। वो एक्चुअली फ्लैट जो थे वो 2 बेडरूम हॉल थे, लेकिन हमें एक रूम मिला था, 1 बेड हॉल मिला था। एक रूम में उसने अपना सामान बंद करके रखा था। मैं जो है एक ही रूम यूज़ करती थी। मेरा हॉल जो है वो खाली रहता था, उसमें सिर्फ एक कारपेट बिछा हुआ था और एक जो एक्स्ट्रा कारपेट जो बच गया था वो रोल होके पड़ा हुआ था। बाकी मैं एक वॉशरूम, एक किचन और एक मेरा रूम था। उस रूम में मेरा अपना सामान रहता था, फर्नीचर था और मैं सिर्फ वही रूम यूज़ करती थी। और उसके साथ एक बालकनी थी जो कि बाहर रोड पे खुलती थी। मैं 7th फ्लोर पे रहती थी और आपको पता है कि शादी करके फ़ौरन आई थी। एक वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा शोर शराबा हंगामा कराची में, और एकदम से जब मैं दुबई मूव हुई तो यहाँ का जो सुकून और यहाँ जो इतना साइलेंट टाइप का जो माहौल था वो मुझे यहाँ बहुत स्केरी लगता था और मैं सो नहीं पाती थी। तो शुरू में जब मैं आई थी तो कुछ करने को भी यहाँ नहीं होता था, तो मैं कोशिश करती थी कि अपने हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। और मैं यूजली क्या करती थी कि मैं टीवी पे कोई इस्लामी चैनल लगा लेती थी। उस वक्त चैनल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। कोई जो है सऊदी चैनल लगा के और उसमें मैं लगा के आहिस्ता आवाज़ में और मैं सो जाती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से जो मैंने देखा मेरी शादी के तकरीबन समझ लें 18-19 दिन के बाद, मैं जब रह रही थी यहाँ पर, उसके बाद का वाक़या है कि एक दिन मैं सुबह सो रही थी और आई थिंक एक आध घंटा मुझे सोए हुए हो गया था। मेरे हस्बैंड 7:30 घर से निकल जाते हैं और मैं सो रही थी और मेरा जो रुख है, मैं करवट लेके सो रही थी और मेरा रुख जो है वो हॉल की तरफ था। यानी मुझे अपने रूम के दरवाजे से अपना हॉल नज़र आता था। मैं ऐसे सो रही थी और मैंने जो देखा, और मेरा रूम में जो है वो टीवी भी ऑन था। मैंने देखा कि एक हेवला है, समझ लें एक चीज़ है ऊंची सी जो कि जो है समझ लें फ्लोर से थोड़ा ऊंची हुई हुई है और वो वहाँ से निकली है और वो शेडो टाइप का है, एक शेडो है और वो एक निकला है और वो हॉल से होकर और मेरे रूम में अंदर आया है। और वो पहले तो वो बहुत स्लो था और उसका चलते चलते जब वो मेरे रूम के दरवाजे तक आया है, उसके बाद उसकी जो है ना रफ्तार में थोड़ी सी तेज़ी आई और वो एकदम से तेज़ी से होते जो है ना, और मैं देख रही हूँ कि वो होते होते चलते हुए समझ लें वो घूमते हुए मेरे बैक साइड पे आ गया, लाइक मेरे बैक पे आ गया। सामने से मैं देख रही हूँ और वो मेरे बैक पे आ गया और वो ऐसा था कि समझ लें कि कोई शेडो है जो बहुत ब्लैक टाइप का है, बट उसमें जो है कोई चीज़ जो है ना वो लाइटनिंग टाइप की हो रही है, लाइक उसमें कोई चीज़ जल रही है और बुझ रही है। बाकायदा ऐसा फील होता है जैसे उसमें कोई चीज़ जल रही है और बुझ रही है। वो ऐसा हो रहा था, मतलब कंप्लीटली वो जो है एक ब्लैक टाइप का शेडो नहीं फील हो रहा था। जब वो मेरे बैक साइड पे आने की जब तक मेरे तक पहुंचे वो बहुत ज़्यादा उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। और मैंने उस वक्त जो मैंने हल्का सा नज़र घुमा के देखा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आज भी वो फीलिंग्स होती हैं कि मैं कांट एक्सप्लेन टू यू कि वो मैंने देखा। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने उसको बाकायदा उसका एक हेवले में से भी एक समझ लें एक शेप बनी थी उसकी, जैसे चेहरे की शेप होती है उस तरह का। मैंने देखा कि वो चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई है और उसके हाथ हैं और वो मुझे मेरी बैक पर जो है वो स्क्रैचिंग टाइप का उसने मतलब लाइक मुझे करना शुरू किया दोनों हाथों से मेरी बैक को। और वो इतना ज़्यादा झुका हुआ था कि मुझे फील हो रहा था कोई डार्क सी चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई है और वो उसने मेरे बैक को मेरे जो है इस तरह से जो है ना वो स्क्रैप टाइप करना शुरू किया है। और मैं कह रही हूँ कि मैं उठ रही हूँ, मैं बोलने की कोशिश करी हूँ और मैं उठने की कोशिश करी हूँ, बट मैं बिल्कुल हेल्पलेस हुई हूँ। और मुझे बहुत टाइम लगा, जब मैंने बहुत ताकत लगा के मैं घूमी हूँ तो वो चीज़ वो गायब हो चुकी थी।
और बहुत देर तक मैं उसी तरह उसी हालत में पड़ी रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं बिल्कुल सुन हुई थी और उस हालत में ही आप यकीन करें कि एसी चल रहा होता है यहाँ पर, और मुझे पसीने आ रहे थे और मैं बिल्कुल शिवरिंग कर रही थी। उस टाइम पे मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ के अंडर आ गई हूँ जो कि मैं बर्दाश्त से बाहर है। मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था रूम में उस दिन, और मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गई थी। बहुत ज़्यादा स्केरी सा एक फ़ील हो रहा था मुझे उस रूम में उस वक्त बैठ के। और मैंने फ़ौरन फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया, और मैं उस वक्त बिल्कुल मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था, मैं इस कदर डरी हुई थी जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उठ के फ़ौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैंने इस तरह फ़ील किया। उन्होंने हंस के टाल दिया। उन्होंने कहा बस तुम ऐसी डर गई हो, तुमने दुआएं नहीं पढ़ी होंगी। और मैं भी थोड़ा सा वो हो गई। मैंने कहा हो सकता है कि मैं डर गई हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है स्लीप पैरालाइज, हो सकता है मुझे वो चीज़ फ़ील हुई। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा कि मैं सब चीज़ें देख रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ, 9:15 बज रहे हैं, मैं अपना रूम देख रही हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे। जब आप सो रहे होते हैं और आप स्लीप पैरालाइज होता है तो आप हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं देखते हैं। मैंने वो सब चीज़ें अपनी जगह पे देखी हैं। मेरी बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं बाकायदा देख रही हूँ, मैंने हॉल की तरफ मुँह किया हुआ है, मैं देख रही हूँ, हर चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, सब चीज़ अपनी जगह पे है। तो मेरे हस्बैंड ने उस वक्त इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस वाक़ये के बाद मैंने फिर ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम जो है वो तेज़ करके मैं अपने एसी उसका टीवी का सोती थी, ताकि मेरे कानों में वो जो है ना आदत हो गई थी मुझे कि वो मैं आयतें और वो रुकैया चला के और इस तरह से सोती थी और कुरानी आयतें सुनती थी। इस तरह से मुझे आदत पड़ गई थी इस तरह, और काफ़ी साल तक मैं इसी तरह सोई हूँ। और वो मुझे आदत हो गई थी, मैं उसी तरह सोती थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितनी तेज़ आवाज़ है। उसके बाद 2-3 हफ़्ते के बाद मेरे इन लॉज़ आए, मेरे सास-ससुर आए, और वो बहुत दीनदार जो हैं माशाल्लाह हैं, और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा तबलीगी भी हैं। उन्होंने जो है शायद ख्वाब में कुछ चीज़ें फ़ील की। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे किसी आदमी की प्रेजेंस फ़ील हुई है जो कि हिंदू है, और उन्हें बताया है कि एक आदमी है जो कि तहबंद बांधा हुआ है, और वो यहाँ पे जो है पंडित टाइप के जो होते हैं उस तरह का उन्होंने कुछ देखा इस तरह से। और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ देखा है, और वो मुझे नमाज में तंग करता है। 1-2 मरतबा उन्होंने कहा कि उसने मुझे वज़ू बनाते हुए पुश भी किया बेसन पे। और वो नींद में भी वो डर जाते थे, या नींद में भी वो फ़ील करते थे कि कोई चीज़ सामने है उनके रूम में भी। जब जो हमने उनको दूसरा रूम दे दिया था तो उसमें वो रहते थे। जब उन्होंने हमसे डिस्कस किया तो फिर मैंने उनको बताया क्या क्या आपने भी ऐसा फ़ील किया अब्बू? तो उन्होंने कहा कि आपने क्या फ़ील किया बेटे, आपने क्या देखा? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये चीज़ देखी है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को जो है स्कोल्ड किया कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं सीरियस लिया, जब वो बच्ची आपसे कह रही थी कि इस तरह से कंप्लेन की थी, आपको सोचना चाहिए था और देखना चाहिए था। तब मेरे हस्बैंड ने उनको ये बात बताई कि जब जिस बंगाली से ये फ्लैट लिया था उसने ये बताया था कि ये इस घर में कुछ चीज़ों की प्रेजेंस फ़ील होती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इस बात को सीरियसली लिया, और फिर ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फ़ौरन दूसरा घर देखा, और फिर उसके बाद हम समझ लें 15 दिन के अंदर हमने दूसरा घर लिया और हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए फ़ौरन ही। लेकिन आप यकीन करो उसका मेरी ज़िंदगी पे असर ये हुआ कि उसके बाद मैं बहुत काफ़ी बीमार भी रही, और उसके बाद मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ, और मैं बहुत टाइम तक तकरीबन जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा हुआ तो उस वक्त तक मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं थी मेरी। मैं सुबह बहुत डरती थी और बहुत डिस्टर्ब रही। मैं 1-2-3 साल यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को जो है ना हल्का नहीं लेना चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, इनका कुरान में ज़िक्र है, सूरह जिन मौजूद है, और ये हमारी तादाद से ज़्यादा हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ें आपने जो है नहीं महसूस की या आपने कभी इनको एक्सपीरियंस नहीं किया तो इनका वजूद नहीं है। ये बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं, और हमेशा जो चीज़ मैंने अपने वालिदैन से सीखी है उसके बाद कि इसका प्रिवेंशन यही है, क्योर यही है, आपका बचाव यही है, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप इसमें जो है हमेशा अपने आप को बावज़ू रखें, अपने घर में जो है तिलावत करें, रुकैया लगाएं, सूरह बकरा की तिलावत लगाएं, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, और जब बाहर जाएं और घर के अंदर रहें तो आयतुल कुर्सी और माउस-3 का विर्द ज़रूर करें, मंजिल ज़रूर पढ़ें, और इर्द गिर्द के अपने माहौल को पाक साफ़ रखें, और कोशिश करें कि मतलब इन चीज़ों का मजाक ना बनाएं, और ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, इनके वजूद को कबूल करें और इनकी भी इज़्ज़त करें। ठीक है, बाकी ये कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और कोशिश करें कि इन चीज़ों के बारे में इतना जाने नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है किसी चीज़ को अल्लाह ताला कहते हैं कि बेखबरी में भी एक नेमत होती है, तो ज़्यादा जानना भी सही नहीं होता। ठीक है ना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इतना आपका वक्त लिया, और जज़ाकिल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग।